यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहाँ है कृष्ण और उसकी सेना? ये दोनों अकेले कैसे आ रहे हैं? इनकी सेना कहाँ है? समझदार हैं दोनों। वे जानते हैं कि द्वारका द्वार से निकलकर जरासंध के समक्ष आने वाला हर एक व्यक्ति जीवित नहीं लौटेगा। इसीलिए वे अपनी सेना को द्वारका में छोड़कर आए। आओ ग्वालो। बड़ी विशाल सेना है दाऊ, और मगध नरेश काफी गुस्से में भी लग रहे हैं। साक्षात काल की तरह उनकी ओर से हमारे साथ लड़ने आए हैं। दाऊ, आपसे एक बात पूछूं? पूछो कृष्ण। क्या लगता है आपको, युद्ध करना समझदारी रहेगी? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे हम लोग युद्ध भूमि पर खड़े, शत्रु सेना हमारे सामने, और तुम युद्ध करने या ना करने पर सोच विचार कर रहे हो। युद्ध तो अवश्य होगा, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, किंतु आप देखिए तो सही, जरासंध की इतनी विशाल सेना और यहां हम सिर्फ दो। ऐसे में आमने सामने का युद्ध समझदारी होगी? कृष्ण, हमने तुमसे कहा था कि मुरली के साथ समय बिताने से अच्छा है तलवारों के साथ समय बिताओ। पहले तुमने सेना रोक दी, बड़ी बड़ी बातें की, और अब तुम शत्रु के सामने भय खा रहे हो। दाऊ, इस संसार में मुझे सिर्फ आपसे भय लगता है, और किसी से नहीं। मैं सिर्फ रणनीति बदलने की बात कर रहा हूं। युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं, बुद्धि से भी होता है। ओ ग्वाल पुत्रो, यहां रणभूमि के बीच खड़े हो, क्या निर्णय ले रहे हो कि पहले कौन मरेगा? मरना तो तुम दोनों को ही है। उठाओ शस्त्र और स्वागत करो अपनी मृत्यु का। दाऊ, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? दाऊ, आप अपने उबाल को शांत कीजिए और मेरी बात सुनिए। दाऊ, आप वो पर्वत देख रहे हैं? हम दोनों भागकर उस पर्वत में छिप जाते। हम दोनों भागकर उस पर्वत में छिप जाते। जरासंध अपनी शक्ति के अहंकार में हमारे पीछे अवश्य दौड़ेगा, और हम उस पर्वत पे पहुंचकर जरासंध के साथ छद्म युद्ध करेंगे। कृष्ण, न जाने तुम्हें कौन सा चाव चढ़ा है, जब भी युद्ध करने के लिए आते हो पर्वतों पे चढ़कर छिप जाते हो। तुम्हें अपने शत्रुओं को पीठ दिखाकर दौड़ने में आनंद आता होगा, लेकिन हमें नहीं। हम जरासंध से सामना जरूर करेंगे। बल दाऊ, मैं करने दूंगा तब ना। दाऊ,
चलिए भागिए। कृष्ण, अरे देखो देखो हमसे बहुत मार खाओगे कान्हा। रुको, हमारी बात सुनो कान्हा। अरे देखो, ये रणछोड़दास पुनः रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाएगा कहां तू? महाराज क्षमा करें महाराज, परंतु आप कृष्ण के पीछे ना जाएं। हो सकता है वो ग्वाला कोई छल कर रहा हो। पहले तो ये दोनों रणभूमि में अकेले आए और फिर यूं रण छोड़कर भाग गए। शूरवीर काल्यवन को भी इस कृष्ण ने ऐसे ही वीर गति तक पहुंचाया था। सेनापति रणतेज, क्या तुम्हें काल्यवन और महाबली जरासंध में अंतर दिखाई नहीं दे रहा? मैं इस छलिया के छल में नहीं आने वाला। आज ये पर्वत चढ़े या गुफा में जा छुपे, मैं इन्हें काल देकर रहूंगा। कान्हा रुको, देखो बहुत मारेंगे तुम्हें। दुष्कृति को नाथ मिटाते, दुष्कृति को नाथ मिटाते। रुको ग्वालो, जाओ भागे। कृष्ण, रुको कृष्ण। विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। हरे हरे जगदीश हरे, हरे हरे द्वारिकाधीश हरे। रुको ग्वालो, पूरा का पूरा परिवार ही रणछोड़ है। देखा तुमने कृष्ण, अपने साथ साथ तुमने हमारा नाम भी कायरों में मिला दिया। दाऊद, देखिएगा आप, अंततः आप मेरा आभार ही मानेंगे। अभी तो बस मेरे पीछे चले आइए। कृष्ण, सेनापति, अपने सारे महारथियों के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करो। आज हम इन दोनों भाइयों को मारकर अपना प्रतिशोध पूरा करेंगे। महाराज अगर आदेश हो तो एक सुझाव दूं। इन्हें जीवित छोड़ देने के अलावा यदि तुम्हारे पास कोई सुझाव हो तो कहो। नहीं महाराज, आपके शत्रु को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो बस उन्हें मृत्यु तक पहुंचाने के लिए एक सरल उपाय बताना चाहता हूं। महाराज, पतझड़ का मौसम है, पूरा पर्वत सूखे पत्तों से भरा पड़ा है। अगर ऐसे में आग लगा दी जाए तो ये दोनों भाई इस विशाल चिता पर जलकर भस्म हो जाएंगे। सुझाव अच्छा है, लगाओ आग और जलाओ इन दोनों की चिता। इसी पर्वत से कूद जाओ, अगर जरा भी लज्जा बची है तो। अपने सुदर्शन और हमारी गदा से विश्वास उठ गया है क्या तुम्हारा? माना कि काल्यवन के वध के समय तुम्हारे पास भागने के लिए कारण था, योजना थी, किंतु अभी अपने साथ साथ हमें और पूरे यदुवंश को लज्जित किया है तुमने। सूर्य ढलने से पहले हमारी गदा ने जरासंध की समस्त सेना को समाप्त कर दिया होता कान्हा। ताऊ, मैं जानता हूं
इसी कारण से तो आपको युद्ध भूमि से भगा के ले आया हूं। आज से पहले जरासंध जब भी युद्ध करने के लिए आया था तो उसकी सेना में हमेशा असुर थे। असुरों का वध करना अच्छी बात है, किंतु इस बार जरासंध मित्र राज्यों की सेना लेकर आया है। कोई निर्दोष मनुष्य किसी उद्दंड राजा के प्रतिशोध का दंड क्यों भोगे? दाऊ, एक युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे और बूढ़े माँ बाप भी मरते हैं। अब आप ही बताइए दाऊ, आपके हाथों में ये पाप कैसे होने दूं? जरासंध एक अधर्मी है दाऊ, और अधर्मियों का नाश करने के लिए ही तो वीर जन्म लेते हैं। इसका भी नाश होगा, धन की स्थापना होगी, साधुओं की रक्षा होगी, किंतु उचित समय आने पर दाऊ। अभी जरासंध का समय नहीं आया है दाऊ, तो मैं आपको भगवान का लिखा कैसे बदलने दूं? जरासंध का वध तो तब होगा जब जीवित रहेंगे। देखो, चारों ओर आग लगी है। दाऊ, मैं तो सही दिशा दिखाने के लिए प्रसिद्ध हूं। आप आइए तो सही मेरे साथ। हे कृष्ण, बहुत दिनों से मैं अपनी बेटियों की दुख की अग्नि में जल रहा था। आज देख, वही अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। भस्म होगा तू। कृष्ण, अब और कहां लेकर जाओगे? इससे ऊपर लाकर के वैकुंठ धाम ले जाओगे? हर दिशा में आग ही आग है। आप मेरे पीछे तो आइए। कृष्ण, अब दाऊ, पलटिए तो सही। कृष्ण, यहां से? दाऊ, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा सागर है जो आपसे भिड़ने की दुष्टता कर सके? आइए। महाराज, मगध नरेश जरासंध पधारे हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। वीरों के वीर महाप्रतापी राजा जरासंध का कुंदिनपुर में स्वागत है। विराजिए महाराज। हे मगध नरेश, एक शुभ समाचार कानों में पड़ा, किंतु जब तक स्वयं आपसे न सुन लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या यह सत्य है कि वो कृष्ण और बलराम मारे गए? हाँ मित्र, उस मोरपंख गैया चराने वाले को लोगों ने देव देव कहकर सर चढ़ा रखा था, और वो जिसने छल और कपट से हमारे मित्रों का वध कर स्वयं को महारथी समझने लगा था, वो अपने भाई सहित जलकर राख हो चुका है। हम जानते थे कि ये समाचार सुनकर तुम अति प्रसन्न होगे, इसलिए मगध लौटने से पहले हम स्वयं तुम्हें ये शुभ समाचार देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। चिरायु हो महाराज, चिरायु हो।
अनंत काल तक आपकी कीर्ति और मान बना रहे। महाराज, आपने अपने मित्रों की मृत्यु का प्रतिशोध ही नहीं लिया, बल्कि इस धरती से एक कायर और छलिए का बोझ भी कम कर दिया महाराज। पर एक दुख है महाराज, हम उसकी मृत्यु को अपनी आंखों से नहीं देख पाए। यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ महाराज। यदि वो संभव नहीं हुआ तो क्या हुआ मित्र? हम तुम्हारे लिए रणभूमि से एक विशेष भेंट लेकर आए हैं। ये उन दोनों की भस्म है मित्र। जो चाहे करो इसके साथ, चाहे तो इस कलश में थूको या फिर इसे धरती पर फेंककर अपने पैरों तले रौंद डालो। अपना सारा क्रोध निकाल डालो इस पर। रुक्मणी, अरे ये क्या? आज भाई के जीवन का सबसे बड़ा दिन है और बहन की आंखों में आंसू? ये उचित नहीं है। पोंछ दो इन्हें और लो, मुंह मीठा करो। अब भी रूठी हो हमसे? अरे सिर्फ बोल देने पर से हमारा रिश्ता थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। तुम अब भी हमारी बहन हो और भाई की प्रसन्नता में तुम्हें सुख मिलना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, हैं? लो खाओ, लो, अरे लो खाओ। और ये जानना नहीं चाहोगी कि हमारी प्रसन्नता का कारण क्या है? वो तुम्हारा माखन चोर जो अपने आप को द्वारिकाधीश कहलवाता था, वो अपने बड़े भाई बलराम सहित महाराज जरासंध के हाथों मारा गया। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ नहीं हो सकता, मेरे कृष्ण को कुछ नहीं हो सकता। रुक्मणी, अपने इस अंधविश्वास से बाहर निकलो कि वो देव था, अमर था। कृष्ण एक अति साधारण मनुष्य था। वो सिर्फ झूठ और कपट से अपना नाम कमाता था और तुम्हारे जैसी नादान लड़कियों को भ्रमित करता था। यकीन नहीं हो रहा? प्रमाण देखना चाहती हो उसकी मृत्यु का? देखो, ये देखो, ढूंढ लो इसमें। बहुत प्रेम है ना उससे, ढूंढो। ये उसी की भस्म है, ढूंढो इसमें। ये देखो, ये उसका मोर पंख, ये उसकी बांसुरी है। ढूंढ लो उसे, ढूंढो, 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 ढूंढो। इसी में मिलेगा वो।